नमस्कार, प्रणाम। इस वक्त मैं रजौली विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहाँ समाज के नवादा जिला के रजवाड़ समाज के अध्यक्ष हैं चंदन कुमार और लगातार अपने समाज के एकजुटता के परिचय देते हुए समाज जोड़ने का काम कर रहे हैं। राजगीर में महासम्मेलन होने वाला है, उन सम्मेलन को बारे में विशेष जानकारी चंदन जी देंगे। पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मेरे पास आए हैं, इसलिए आपका चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आने वाले 1-2 दिन में आपने एक बैठक रखे हैं, किस लिए बैठक को आप सब समाज को बुलाए हैं, उसके बारे में बताएं। ये है जो कि बैठक जो बुलाया गया है 23 तारीख को हम लोग राजगीर में कन्वेंशन हॉल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे पूरे भारतवर्ष के में एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जो 23 तारीख को रजवाड़ सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे रजवाड़ रजवंशी हैं, जहीं कहीं भी हैं, वो सब लोग आने जा रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में एक सफलतापूर्वक कार्यक्रम हो, इसका एक कमेटी दरियापुर में 9 तारीख को बैठक जो रखा है, उसमें एक कमेटी का गठन होगा। बराबर आप समाज जोड़ने का प्रयास करते हैं, एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। मतलब मिशन जो आप सोच रहे हैं, उसका क्या सफलता का राज होगा? सफलता का ये जो हम लोग जुटाने जा रहे हैं पूरे समाज को, क्योंकि मेरा जो समाज है खास करके बिहार में मिला जुला के सरकार जिस तरह से आंकड़ा लगाए, वो रजवाड़ राजवंशी को डिवाइड कर दिए। तो इस अनुसार मेरा जनसंख्या भी कम गया है, क्योंकि रजवाड़ हो गया और राजवंशी में भी दोनों जात में डिवाइड कर करके हमको कम करने का प्रयास किया गया। सरकार के द्वारा बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। और आज तक हम लोग को सरकार के द्वारा कोई अधिकार नहीं मिला। 1857 के मेरे जो पूर्वज और क्रांतिकारी योद्धा कारू रजवाड़, जवाहिर रजवाड़, एतवा रजवाड़, जो भारत को आज़ाद करने के लिए शहीद हो गए, उस व्यक्ति को आज तक कोई हक का अधिकार नहीं मिला और गुमनाम रह गए जी, जिसका कोई आवाज़, कोई सरकार इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। हमारा समाज जो है वर्षों से 93 नहीं कहिए उसको, 93 से तो हमको होश है। 93 से हम लोग भाजपा को वोट देते आए हैं। 93 से भाजपा को जी, पूरी रजवाड़ नवादा जिला का रजवाड़ जो है कि 93 से भाजपा को वोट देता है और आरजेडी के साथ एकदम क्या कहा जाए उसको, संघर्ष करता है, जबरदस्त लड़ाई। हाँ जी, आरजेडी के साथ जबरदस्त लड़ाई रहा। हमारा बहुत परिवार शहीद हुआ, बहुत लोग को उन लोग के द्वारा ऐसा सताया गया, इज्जत प्रतिष्ठा के साथ भी खेला गया, लेकिन हम लोग भाजपा के साथ ही रहे। लेकिन आज हमारी सरकार पूरे विश्व में बीजेपी का डंका डोल रहा है, लेकिन मेरा समाज जो हमेशा भाजपा को नवादा जिला से सांसद बना करके भेजते आया है, लेकिन आज तक मेरे समाज को कोई अधिकार नहीं मिला। अब पार्टी भाजपा जो है कि भाजपा के लिए समर्पित रहा है रजवाड़ समाज, समझिए कि बहुत शहीद हो गया पार्टी के लिए, लेकिन आज तक उसको कोई सफलता नहीं हासिल हुआ। और बात रही जो इसी तर्ज पे हम लोग जो है कि अब संघर्ष और सरकार के सामने आवाज़ उठाना चाह रहे हैं। ये मेरा राजगीर का झांकी है। पटना भी बाकी है। जी, राजगीर में सम्मेलन कर करके पटना तक दौरा करेंगे। पटना सम्मेलन करेंगे, गांधी मैदान में सम्मेलन करेंगे। जी, पूरे भारत के रजवाड़ को अब लाएंगे बिहार। एतवा रजवाड़, कारू रजवाड़, जवाहिर रजवाड़ को गुमनाम को अपना जो है मेरा हक अधिकार चाहिए। कारू रजवाड़, जवाहिर रजवाड़, एतवा रजवाड़ को जो गुमनाम किए हुए हैं सरकार, दो नीतियाँ जो रूप लिया है, उसको हम लोग को क्लियर करें। हम लोग भारत के मूल निवासी हैं और अगर हमें हक नहीं मिलता है तो हमें बांट दीजिए, हमको अलग कर भी। सरकार इन्हीं का है, बिहार में भी मिला जुला का सरकार इन्हीं का है, फिर भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। सेंट्रल में भी सरकार है बीजेपी का और मजबूत सरकार है, समझ गए। मजबूत सरकार होते हुए भी हम लोग नवादा जिला का एक रजवाड़ जो है, डायरेक्ट मोदी जी जानते हैं कि राजवंशी जो है हमको हमेशा बीजेपी को जीते। जहाँ 2 सीट 4 सीट भाजपा जीतते थे, उस समय भी बीजेपी को रजवाड़ ने नवादा जिला से जिताने का काम किया है जी। लेकिन हमारे सरकार, हमारे महोदय, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जितने भी सांसद यहाँ से जीत के गए हैं, रजवाड़ को पंगु बना दिए हैं जी। खाली वोट लेते समय रजवाड़ नजर आता है और उसके बाद उसके साथ क्या घटना घटता है, उसके प्रति कोई भाजपा का कोई लीडर संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है।
आज अभी पड़रिया में देख रहे हैं, पड़रिया में एक भूमिहार ब्राह्मण समाज के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसका निंदा, घोर निंदा करते हैं। जो व्यक्ति किया है उसका घोर निंदा करते हैं, लेकिन साधारण मैटर हम समझते हैं उसको। मेरे समाज के सामने, मेरे समाज के सामने एक साधारण मैटर है, छोटा सा लड़ाई हम समझते हैं उसको। उसमें केंद्रीय मंत्री आ जाते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं संज्ञान लेने के लिए। और उसी समय में एक आपका बेलाटाड़ में रजवंशी को 3 गोली मारा है एक लड़का, भेलवाटाड़ या बेलाटाड़ है। राजवंशी के बेटा को 3 गोली लगा है, डायरेक्ट मारा है। उसका संज्ञान लेने के लिए कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा, अभी तक कोई नेता नहीं, कोई नेता नहीं। ये तो बात समझ गए। एक्सीडेंट से मरता है तो हमारे सांसद उसके घर जाते हैं, और हमारे समाज को कोई व्यक्ति का मर्डर होता है, हत्या होता है, कोई नहीं संज्ञान लेने के लिए आता है आदमी। हम भाजपा के लिए मरते हैं, भाजपा को इतना दिन से वोट देते आए हैं, और भाजपा के नेता अगर हम लोग को नज़रअंदाज करे तो मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी हो आप हमको दूर कर दीजिए, यही भला रहेगा। जब मरना ही है तो हम आपके जगह जाकर के क्या करेंगे। लगातार उतना दिन से आपके साथ में हम जी वर्षों से, 20 वर्ष से हम लोग साथ हैं। अभी हमारे पार्टी का कुछ लीडर ऐसा हो गया है, समझ गए, जो हम ही लोग को ठक रहे हैं। अच्छा। हाँ, 10 गो रजवार को यहाँ बना दिए लीडर आए, और 10 रजवार से प्रत्येक महीना 5-5 हजार रुपया मांग रहा है। हर कार्यक्रम में 5-5 हजार रुपया पूरा मंडल अध्यक्ष मांग रहा है, और उसी से खर्चा चला रहा है, जबकि पार्टी देती है उसको पैसा। लेकिन 4 गो, और वो भी चारों जो है 6 जो है मंडल, 6वां मंडल जो है मेरे समाज से नहीं है, जबकि मेरा जनसंख्या यहाँ 80,000 है, मतलब 80,000। फिर भी हमारा समाज, मेरा कोई नहीं, कोई अथी नहीं है। मेरे इस पार्टी में जो मेन अथी होना चाहिए, मेन विंग में हम लोग को कहीं स्थान नहीं दिया गया है। हम लोग को पंडमरू निहन बना करके और वोट बैंक की राजनीति में संलिप्तता में ये काम कर रहे हैं। कैसे ये सुधार होगा, मतलब कैसे लोग हमारे घर पर आएंगे कि आप लोग मेरे साथ आइए। अभी बगैर मांगले वोट मिल रहा है। अब जब मेरा मान सम्मान ही नहीं बचेगा, मेरा प्रतिष्ठा ही नहीं बचेगा, मेरा इज्जत आबरू नहीं बचेगा, तो करो मरो का हम नारा देना चाहते हैं। मैं 9 तारीख को जो बैठक रख रहा हूँ, आज कुछ दिन पहले हम किसी का नहीं है। हाँ, हम नेता हैं, हम जनता के लिए कार्य करते हैं, पब्लिक के लिए कार्य करते हैं, कोई जाति विशेष के लिए कार्य नहीं करते हैं, है न। तो अभी जो है एक लोकल मामला एक है, जो हम लोग हमेशा एक चीज समझता है कि भूमिहार और राजवंशी का एक समीकरण रहा है नवादा जिला में, तब आज भूमिहार जीत रहे हैं। भाजपा जीत रही है तो देन है रजवार का, जी। अगर रजवार को इन लोग कह दें कि आप हट जाइए, हम जिता कर दिखा देंगे, तो हम कहते कोई माई के लाल में ताकत नहीं है कि जिता सकता है। हाँ, पूरे एक हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। भाजपा को जिता देगा, रजवार को हटा दीजिए तो कोई जीत जाए। और वही रजवार जिसको जिता रहे हैं, वो भूमिहार समाज भी हम लोग के साथ क्रस करना शुरू कर दिया है, समझ गए। आज ये प्रतापपुर की घटना है। प्रतापपुर में जो व्यक्ति उस जमीन पे रह रहा था, हम लोग आज तक मामला झाड़ रहे हैं, अभी भी झापने का प्रयास किए, लेकिन कल से मेरा मूड खराब हो गया है इस स्थिति में कि हम लोग इस परिवार के साथ मदद कर रहे हैं बार बार, और यही परिवार भी हम लोग को साथ मतलब कि गद्दारी करना शुरू कर दे, तो फिर हम क्यों रहेंगे। आज इतना सांसद जीते हैं, सांसद बनाएंगे हम, जी जाएगा तुम्हारा, जी, हमारा खाली वोट रहेगा, जी, मेरा वोट रहेगा। आज जितना भी सांसद जीते हैं, मैं कहता हूं कि पूरे नवादा जिला में पूरे हमको दिखा दे लिस्ट में कि जितने भी सांसद जीते हैं भाजपा के, एकागो भी राजवंशी गांव में कोई भी काम हुआ है, एकागो चापाकल भी धसा है, उसका हमको प्रूफ दें। सांसद का वोट नहीं लगा हुआ, हाँ, कहीं वोट नहीं लगा हुआ है राजवंशी परिवार में, जबकि राजवंशी परिवार 1 लाख वोट देती है और देते आया है, और अपने आप को मतलब नौछावर कर दिया भाजपा के लिए। उसके लिए वोट देने के लिए कितने का गोड़ टूटा है, कितने का मर्डर हुआ है, कितने का हत्या हुआ, कितना का बलात्कार हुआ, उसका कोई संज्ञान लेने के लिए नहीं आया। यहाँ पंडमरू नेता चाहिए, जी, बराहिल जो रहेगा। हाँ, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप में, मैं भाजपा में हूँ और भाजपा में रहूंगा भी, बशर्ते कि आज तक बीजेपी का उम्मीदवार जो यहाँ तय हुआ है वो राजवंशी को पूछ करके नहीं तय हुआ है। अच्छा, तय भी हो गया है क्या? नहीं, मतलब अभी तक जो तय होते आया, जो चुनाव लड़ते आए हैं लोग, वो चंद लोग हैं जो अपने पैकेट के उम्मीदवार को लॉन्च किया है। हाँ, और वो ऐसे उम्मीदवार को उतारना चाहते हैं जिसका विधानसभा में कोई पहचान नहीं, को पकड़ है
है ना। समाज में रात दिन आप मेहनत करते हैं जी। मरना से लेकर हरनी तक, और नाम किसी और को जा रहा किसी और का जाता है, और इन लोग यही चाहते हैं कि मेरा पैकेट का उम्मीदवार हो, पैकेट का और चंदन कुमार संगठन का उम्मीदवार है, हाँ, समझ गए, जमात का उम्मीदवार है, और इन लोग को चाहिए पैकेट का उम्मीदवार। इसलिए मैं इस बार हिदायत करना चाहता हूं कि अगर आपको पैकेट का उम्मीदवार चाहिए तो 20 साल से जो कार्य कर रहा है उसको आप या तो निष्कासित कर दीजिए, कर दीजिए, है कि नहीं? निष्कासित करिए, समाज देख हाँ, देख लेगा फिर समाज उसको, देख लेगा। आप और ओपन चैलेंज करिए, वो एकदम ओपन चैलेंज है। जो कल आया उसको आप चाहते हैं कि टिकट लेके आओ, जिसका विधानसभा में कोई पहुंच नहीं, ना पकड़ है, ना पहचानता है, और उसको आप चाहते हैं कि 20 लाख और 30 लाख रुपया दे करके हम टिकट दे ले दें, लें। तो आप पैसा से टिकट उसको दे सकते हैं, लेकिन इस सीट पर जिताने का औकात किसी को नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ बात सही है। जी। अब आप जिता के देखिए, और नहीं तो पुराने कार्यकर्ता का मान सम्मान मिले तो वो भाजपा का ये स्थिति होगा। नहीं तो जो विडम्बना हो रही है विधानसभा में, आज लोकसभा में टूटते टूटते बचा है, मेरा समाज को टूटते टूटते बचा है। आरजेडी के लोग ने बहुत प्रयास संभाल लिए, नहीं तो निकल गया था, और निकल गया। मैंने संभालने का काम किया। एक राजवंशी समाज के अध्यक्ष के नाम पर, मेरा नाम पर हैक किया गया कि हम राजवंशी समाज के जिला अध्यक्ष हैं, तो फिर हमको प्रेस में आकर के बोलना पड़ा इस बात को। तो मैं पार्टी के वरिष्ठ लीडर से निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस पर मंथन कीजिए। कैंडिडेट नहीं, संगठन का आदमी चाहिए। हाँ, संगठन का आदमी चाहिए, पैकेट का आदमी अगर लाइएगा तब हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, यही बात है। और 9 तारीख को मैं पूरे रजवाड़ समाज के जितने जिला परिषद हैं, जितने मुखिया हैं, जितने पंचायत समिति हैं, सरपंच हैं, वार्ड सदस्य हैं, और हमारे अभिभावक हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, मैं सभी को आह्वान कर रहा हूं कि 9 तारीख को दरियापुर में होली समारोह और प्लस संगठन का संगठनात्मक कार्यक्रम होगा। इसमें आप लोग आइए, ताकि 23 मार्च को हम लोग राजगीर में आवाज़ बुलंद करें कि सरकार, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार के कानों को फड़फड़ाने का काम करें। जी, थैंक यू।